मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन रेसेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आज हम हिंदी में दूसरा पार्ट गंगा पढ़ेंगे जो अपन ने आधा पढ़ लिया था। अब यहाँ से शुरू करेंगे। उससे पहले एक बार वापस मैं आपको इसकी कहानी सुना देती हूँ। क्या हुआ था कि गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है और पृथ्वी पर भागीरथ नाम का राजा जो गंगा को लेके आया था इसलिए उसको भागीरथी भी कहा जाता है। एक बार क्या होता है कि सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली होते हैं क्योंकि वो धर्मात्मा होते हैं, गुणवान होते हैं। तो उन्होंने क्या होता है, उनके 60,000 पुत्र होते हैं लेकिन वह अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि वह हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राजा सगर जो था उसने अश्वमेध का आयोजन किया था, लेकिन उसने देवताओं को उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने देवताओं ने क्या किया कि उसके अश्वमेध को चुरा करके महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। फिर राजा सगर ने अपने पुत्रों को बोला कि ढूंढ कर लाओ। तो जब वो पुत्र ढूंढने के लिए कोना कोना छान मारा तो घोड़ा तो कहीं नहीं मिला अश्वमेध यज्ञ का। फिर क्या होता है कि वो पाताल पहुंच जाते हैं और फिर महात्मा कपिल को देखा और उनके पास में वो बंधा हुआ घोड़ा भी देखा। तब उनको क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। आगे क्या कहते हैं अभी देखते हैं। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। लेकिन उसने तो घोड़ा चुराया ही नहीं था। जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्र से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। क्योंकि है ना, उसको गुस्सा आ गया था कपिल मुनि को, क्योंकि उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे आश्रम के पास कोई घोड़ा बांधा हुआ है, क्योंकि उसने नहीं लिया था। लेकिन वो जो राजा के पुत्र थे उन्होंने उसके ऊपर शक कर दिया कि भाई यही चुरा के लाया है। तब उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया और उसकी ज्वाला निकली आंखों से और सारे के सारे पुत्र भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया और उन्होंने अपना पुत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत समय याचना की। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पुत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और राजा सगर के पुत्रों को श्राप से मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि अंशुमान जो था उसने उसका क्रोध शांत किया था, बहुत ही समय याचना की थी। तो महात्मा कपिल मुनि के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने यही दिया कि भाई तेरा जो पुत्र होगा, अंशुमान का पुत्र होगा, वह लाएगा गंगा को पृथ्वी पर और फिर जाके आपके राजा सगर के पुत्रों को शाप से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर के राजधानी वापस चला गया और फिर राजा यज्ञ का सगर का यज्ञ जो पूरा हुआ। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ, ये पोता हो गया ना अंशुमान का। तो भगीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की और उनके तप से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार भगीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर लेके आए और जब गंगा की जलधारा ने राजा सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे सभी वैकुंठ धाम चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पाप को नष्ट कर रही है। इस तरीके से यह पाठ होता है पूरा। इसमें साप दिया था पहले महात्मा कपिल मुनि ने, फिर उसके साप की मुक्ति के लिए उसने एक आशीर्वाद भी दे दिया कि जो तेरा पोता होगा वह गंगा को धरती पर लाएगा और वही गंगा की जल धारा से तेरे सारे जो ये राजा सगर के जो पुत्र थे वो सब का है जो वापिस है जो उसका वैकुंठ धाम चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से ये पाठ होता है पूरा। अब शब्दार्थ आपने कर लिए हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये सारे हो गए। ठीक है, अब अपन भाषा और व्याकरण वाला पढ़ेंगे। रंगीन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, तो इसमें समानार्थी शब्द लिखने, समानार्थी या पर्यायवाची वही बात हुई। आश्रम में घोड़ा बांधा हुआ था, बंधा का बांधा कर लिया क्योंकि बंधा हुआ भी बांधने को कहते हैं और बांधा हुआ भी बांधने को ही कहते हैं। उनके 60,000 पुत्र थे तो उनके 60,000 बेटे थे, तो पुत्र को और बेटे को वही है, राजा का पुत्र या राजा का बेटा, तो वही बात हो गई। मुनि के नेत्र से ज्वाला निकल रही थी, मुनि की आंखों से आग निकल रही थी। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है, भागीरथी को हिमालय की बेटी कहा जाता है। तो ये समानार्थी शब्द हैं। अब दूसरा विलोम शब्द। स्वर्ग नरक, आशीर्वाद साप, राजा रंक, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार,
पुण्य, पाप, देवता, दानव। गुणवान तथा बुद्धिमान पुल्लिंग शब्द हैं। यदि उनके वान तथा मान के स्थान पर वती या मति लगा दिया जाए तो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे गुणवती, बुद्धिमती दिए गए शब्दों में वती और मति का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाओ। भाग्यवान, भाग्यवती। भगवान, भगवती। बलवान, बलवती। श्रीमान, श्रीमती। रूपवान, रूपवती। सत्यमान, सत्यवती। इस तरीके से वती वती लगा करके सबका स्त्रीलिंग बना दिया। स, त्र, ज्ञ और श्र दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण हैं, उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। तो इनकी रचना समझो। तो क धन स बराबर क्ष, त धन र बराबर त्र, ज धन य बराबर ज्ञ, स धन र बराबर श्र। तो इनकी ये रचना है कि ये संयुक्त अक्षर जो हैं वो कैसे बने हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। इस तरीके से इन व्यंजनों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। और संयुक्त अक्षर से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। तो क्ष, श से क्षत्रिय, श से क्षमा, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिदेव, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञान, श्र से श्रमिक, श्र से श्रम। इस तरीके से आपका ये पाठ है जो पूरा हो गया। अब आपको करना है होमवर्क। तो होमवर्क भाषा और व्याकरण ही करना है, क्योंकि पीछे वाले सारे मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे। तो आज आपको भाषा और व्याकरण वाला ही करना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है बच्चा। थैंक यू।